देखो, महाभारत के बारे में हम सभी को पता है, बहुत बड़ा युद्ध था पांडवों और कौरवों के बीच में। पर बैक ऑफ द स्टोरी हम में से कईयों को नहीं पता होगी, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा तब मुझे मतलब बहुत कुछ पता लगा इसके बारे में। और इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको वही साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है राहुल नेकी एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड दैट इज़ जो है क्या, द स्कॉलर्स गाइड, जहाँ मंडे से फ्राइडे हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं, सैटरडे को हम रिसर्च की वीडियो के बारे में पढ़ते हैं, और संडे को वी टॉक अबाउट महाभारत, ठीक है। सो दिस इज एपिसोड 6 ऑफ महागाथा सीरीज, राइवलरी ऑफ पांडवास एंड कौरवास। देखो, राइवलरी ऑफ पांडवास कौरवास युद्ध क्षेत्र से बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब फर्स्ट वन इज अराइवल ऑफ पांडवा इन हस्तिनापुर। जैसे मैंने बताया था कि पांडु कंडमा के श्राप के बाद पांडु कुंती और मैद्री के साथ फॉरेस्ट में चले जाते हैं। वहाँ उनके सबको वरदानी पुत्र प्राप्त होते हैं, कुंती और मैद्री को। और उसके बाद जब पांडु की मृत्यु हो जाती, क्योंकि दे ट्राई टू अप्रोच मैद्री, बिकॉज उनको बहुत एक श्राप मिला था कंडमा से कि व्हेन यू विल अप्रोच योर वाइफ विद डिजायर, देन यू विल दैट विल बी द रीजन फॉर योर डेथ, आप उस टाइम मर जाओगे। तो उसके बाद क्या होता है, कुंती सभी को हस्तिनापुर लेके आ जाती है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ पांडु, कुंती रिटर्न टू हस्तिनापुर with their 5 sons. भीष्म welcomed them with love, because of course उनके ही परिवार के लोग हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि भीमा डोमिनेट्स द कौरवा। कैसे? अब भीम का बाहुबल बहुत ज्यादा था, उनका शरीर बहुत बड़ा था। तो भीम वॉज स्ट्रॉन्गर देन ऑल। ही प्ले रेसलिंग, वाटर गेम्स और इवन ईटिंग, ही ऑलवेज द बेस्ट, ही वॉज ऑलवेज द बेस्ट। मतलब चाहे वो खाने में हो, खेलने में हो, रेसलिंग में हो, पानी के गेम्स हो, सब में वो बेस्ट था। और इस चीज का किन को बहुत ईर्षा जलन किसकी थी? कौरवों को बहुत। Duryodhan feels humiliated when again and again Duryodhan and his brother were defeated and humiliated. Jealousy began to burn in Duryodhan heart. तो दुर्योधन इससे बहुत परेशान होने लग गया, जेलेसी होने लगी, बिकॉज पहले तो हम ही थे और मैं ही था सब कुछ। अब 5 लोग और आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और भीष्म तो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो दुर्योधन कंप्लेन्स टू धृतराष्ट्र। क्या कंप्लेन करता है? दुर्योधन स्पोक टू हिज फादर अगेन एंड अगेन अबाउट भीष्म स्ट्रेंथ एंड लव फॉर पांडवास रिसीव्ड। एंड मैंने ये पहले भी मेंशन किया है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम में बहुत अंधे थे, तो वो चीज़ों को एक रैशनल वे में नहीं देखते थे व्हेन इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हिज सन। तो भीष्म तो फादर, आई इफ भीष्मा लिव्स वी कैन नेवर बी हैप्पी, ही ऑलवेज बी अ थ्रेट टू अस। मतलब ये बताते हैं कि हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे अगर भीष्मा रहा तो धृतराष्ट्र का क्या ब्लाइंड अटैचमेंट था, किसके साथ? दुर्योधन के साथ। धृतराष्ट्र लव दुर्योधन मोर देन जस्टिस, जस्टिस से ज्यादा। ही इग्नोर्ड एंड रॉन्ग ही इग्नोर्ड द रॉन्ग एंड एनकरेज्ड हिज सन्स जेलसी। मतलब वो उसने और उसको बढ़ावा दिया, किसको बढ़ावा दिया? अपने सन की जेलसी टुवर्ड किसके? भीम। दुर्योधन इज माई सन, आई विल स्टैंड बाय हिम। तो ये कौन कहता था? धृतराष्ट्र, ठीक है। विदुर, अब विदुर हमें पता है कौन थे। विदुर थे जो एक मेड और व्यास से हुए थे, और बहुत इंटेलेक्चुअल बंदे थे वो। तो विदुर इज द वाइजर काउंसलर, understood the poison of the jealousy working growing in the palace. If the fire is not stopped today, it will burn the entire Kuru dynasty. मतलब विदुर ने तब भी दुर्योधन के जन्म पे भी ये बोला था कि ये कुरु डायनेस्टी की मृत्यु का कारण बनेंगी, या फिर उसके डाउनफॉल का कारण बनेंगे। और उस टाइम उनको चीज़ें भी बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रही थी कि भीम डोमिनेट कर रहा है, दुर्योधन को ये पसंद नहीं है। दुर्योधन इज यू नो गोइंग टू धृतराष्ट्र, और उनको ये सब बता रहे हैं। तो एक बार क्या होता है, दुर्योधन को जेलिसी इतनी हो जाती है, ही ट्राई टू किल भीम। अब कैसे? एज लॉन्ग एज भीम लिव्स आई कैन नेवर बी किंग। जेलिसी टर्न इनटू हेट्रेड, दुर्योधन डिसाइडेड टू एंड भीम लाइफ। कितना बड़ा अपराध करने जा रहे थे वो।
तो दुर्योधन मिक्स्ड पॉइजन इन स्वीट्स एंड गेव इट टू भीम विद अ स्माइल, भीम एट इट विदाउट एनी डाउट। तो भीम को तो खाना बहुत पसंद था, उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं और दुर्योधन के दिए हुए लड्डू उन्होंने खा लिए। तो उसके बाद क्या होता है, द पॉइजन टुक इफेक्ट, भीम फेल अनकॉन्शियस, ले लाइक अ लाइफलेस बॉडी। तो वो पॉइजन ने अपना असर दिखाया और वो क्या हो गए, अनकॉन्शियस गिर गए वो। तो फिर क्या किया दुर्योधन और उसके भाइयों ने, क्या किया, उनको रस्सी से बांधा, बड़े पत्थर पे बांधा। दुर्योधन एंड हिज ब्रदर टाइड भीमा बॉडी एंड थ्रू हिम इन द डीप वाटर ऑफ द गंगा, गंगा रिवर में उनको फेंक दिया। तो द नागा न्यू ही वॉज सन ऑफ वायु, दे गेव हिम द डिवाइन नेक्टर एंड ब्लेसिंग। तो जो जो नदी के तल पे उसको फेंका, भीम को फेंका, देन वहां पर जो नाग थे तो उन्होंने नोटिस कर लिया कि ये तो वायुपुत्र है, भीम है। तो उन्होंने उसको उनको कोई ऐसी नेक्टर, मतलब कोई ऐसी दवाई दी जिससे वो बहुत शक्तिशाली। उस टाइम से ही कहा जाता है कि भीम हैड, कहा जाता है ना कि 10,000 ऑफ एलिफेंट से ज्यादा ताकत थी भीम के पास। वो कब आई थी, जब उनको नाग 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 जो वहां थे, नागास थे, उन्होंने उनको जब वो नेक्टर दिया था उसके बाद ही उनको इनमें इतनी शक्ति आती है। भीम रिगेन अनकॉन्शियसनेस विद द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट्स, ही बिकेम मोर पावरफुल देन बिफोर। ठीक है। भीम रिटर्न टू हस्तिनापुर एज इफ नथिंग हैपेंड, नो वन न्यू ही हैड बीन थ्रू। तो भीम रिटर्न हस्तिनापुर आता है और वो ऐसे दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। दुर्योधन was shocked to see भीम alive, his fear and hatred grew even stronger। अब वो और जो hatred और stronger हो गया कि मैं तो इसको मार ही नहीं पा रहा और ये आने वाले टाइम में मेरी राजगद्दी छीन लेगा। तो ये कुछ किस्से थे किसके, राइवलरी ऑफ पांडवास और कौरवास के बीच में। और भी कई हैं बट विल नॉट फोकस ऑन दिस राइवलरी, रेदर विल फोकस ऑन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिन पे हम फोकस करेंगे। और द टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट सीजन क्या है हमारा, एपिसोड 7, जर्नी ऑफ द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, गुरु किसके थे, कौरव पांडवों के गुरु थे, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है किसमें, महाभारत में। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेटिव और पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, यू हैव टू सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स गाइड और कमेंट आप कर सकते हैं कहाँ पर आपको ये पसंद आया या फिर क्या और आप देखना चाहते हैं। एंड मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।